प्रेम से बोलिए नारायण सागर हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। सर्वप्रथम नारायण साकार हरि परमात्मा जी, साकार जगत जननी महामातेश्वरी जी, आपके श्री चरणों में मुझ आत्मा का बारंबार कोटि कोटि नमन स्वीकार हो। देवियों महापुरुषों, हमें आपको इन नारायण सागर हरि परमात्मा जी के दर पर जाते आते काफ़ी समय गुजर गया, लेकिन इन परमात्मा नारायण सागर हरि जी द्वारा वंदना प्रार्थना आरती का इशारा दिया गया कि हम आप घर परिवार में रहते हुए वंदना प्रार्थना आरती के माध्यम से अपने आराध्य का सुमिरन कर सकते हैं, अंतःकरण से अपने आराध्य को पुकार सकते हैं। हम आप वंदना प्रार्थना तो गाते हैं, लेकिन वंदना प्रार्थना के शब्दों को हमने कभी गौर नहीं किया। आज हम वंदना प्रार्थना के चंद शब्दों का खुलासा आपके सम्मुख करेंगे। बड़ा ध्यान से समझें। देवियों महापुरुषों, मानना न मानना आपका अपना पर्सनल व्यक्तिगत लुकआउट है, लेकिन जो हमारी समझ आ रहा है हम दर्शाएंगे। उसमें शब्द आता है, हे मेरे नारायण साकर हरि सिंधु करुणा कीजिए, हूँ अधम आधीन असरण अवसरण में लीजिए। इसका सीधा सा अर्थ परमात्मा नारायण साकर हरि जी की रहमत बतौर हे मेरे नारायण सागर हरि परमात्मा जी तो हमारे हैं ही हैं। हूँ अधम आधीन असरण अवसरण में लीजिए, सिंधु करुणा कीजिए। सिंधु करुणा, सिंधु का मतलब समुद्र यानी सागर, भव सागर से हमारी नैया को पार कीजिए। मैं अधम आधीन, अधम माने नीच, नालायक, निकम्मा, क्योंकि हमारे अंदर इतने अवगुण इतनी बुराइयां हैं कि हम आपके लायक नहीं, लेकिन फिर भी हम आपकी शरण में आए हैं। हम शरण में आए हुए की रक्षा करो, क्योंकि आप भक्त वत्सल हो, दीन बंधु दीननाथ हो। देवियों महापुरुषों, उसके बाद शब्द आता है कि खा रही गोते भमर में, नाव अब मझधार में, आसरा है दूसरा नाव कोई संसार में। हमारे कर्म कांडों के आधार पर, प्रारब्ध के कुछ पाप कर्मों के आधार पर हमारी जीवन में गरीबी, भुखमरी, बीमारी, घरेलू कलह, कलेश, ये सब कुछ हमारे कर्म संस्कारों के आधार पर है। इस स्थिति में देखा जाए तो हमारी जो नैया है भंवर में गोते खा रही है, खा रही गोते भंवर में, नाव अब मझधार में। हमारी नैया मझधार में है। प्रभु आप खिवैया बन के आ जाओ, जल्द डोगोड़ो अब बचा लो, नैया डूबी जा रही। देवियों महापुरुषों, हमें आपको नारायण सागर हरि परमात्मा जी से हमने प्रार्थना की इस रूप में कि परमात्मा आप हमारी नाव किनारे लगा दो। उसके बाद शब्द आता है कि मुझ में है जप तप न साधन, और ना ही कुछ ज्ञान है, निर्लज्जता है एक बाकी और बस अभिमान है। भक्ति करने के लिए एक शब्द आता है कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, और भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए। देवियों महापुरुषों, शब्द आया कि पाप बोझों से लदी नैया भंवर में जा रही, नारायण साकर हरि दौड़ो अब बचा लो, जल्द डूबी जा रही। देवियों महापुरुषों, हमने हमारी आपकी जो नैया भंवर में जा रही है, इसे परमात्मा नारायण सागर हरि बचा लेंगे, लेकिन हम इनकी शरण में आए हैं। तो मुझ में है जब तब न साधन, और ना ही कुछ ज्ञान है, निर्लज्जता है एक बाकी और बस अभिमान है। देवियों महापुरुषों, हमारे अंदर के अवगुणों की जो गति है, ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने अवगुणों को अपने आराध्य के चरणों में रखें, क्योंकि इन परमात्मा नारायण सागर हरि जी ने कहा कि आज तक भिन्न भिन्न धर्म स्थलों पर आपका जाना आना रहा, तमाम तरीके के चढ़ावे चढ़वाए जाते रहे होंगे, लेकिन आपका इन परमात्मा नारायण सागर हरि जी के द्वारा आना हुआ है। तो आप अपने व्यसनों का चढ़ावा चढ़ाओ, मेरी अहंकार का चढ़ावा चढ़ाओ, और
अहंकार का चढ़ावा चढ़ाओ। हम आप निर्लज्ज हो चुके हैं। हम निर्लज्ज यानी शर्म नहीं आती हमको। हम अपने माँ बाप का भी अपमान कर देते हैं, क्योंकि हम सत्य की डगर पर नहीं थे। हमारा कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं था। लेकिन जब हमने आज नारायण सागर आपकी शरण ली है, तो हमको आप इन विकारों से मुक्त कर दो। उसके बाद शब्द आता है, आप ही यदि छोड़ दोगे फिर कहाँ जाएंगे हम, जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाएंगे हम। देवियों महापुरुषों, हमें आपको नारायण सागर परमात्मा जी से प्रार्थना की गई है, तो हमारी जो भी प्रार्थना हम करते हैं उन शब्दों पर हम गौर किया करें। कितने मार्मिक शब्द दर्शाए गए हैं। उन मार्मिक शब्दों में सबसे लास्ट में जो कड़ी है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल कड़ी है कि सब जगह मंजिल भटक कर ली शरण नारायण सागर आपकी, पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। हमने अपने नारायण सागर चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया कि सब जगह, यानी कि हम दुनियावी तौर पर जब कष्ट पीड़ा परेशानियों से घिरे हुए थे, तो हमने तमाम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे गिरजाघर देवालय शिवालयों में मत्था टेका। तमाम हमारी डिमांड रही, जो भी हमारी चाहते रही। कहा जाता है कि अंधिन को आंख दे तो कोड़िन को काया, बांझन को पुत्र दे तो निर्धन को माया। ये दाता है, दयालु है, ये दीनबंधु दीननाथ है, ये अजन्मा है, अविनाशी है। इनकी शरण में जो आ जाता है, जो इनको शरणागत हो जाता है, जो समर्पित हो जाता है, उसकी बिगड़ी बना देते हैं। लेकिन इनको शरणागत होके तो देखे। हम कहने को कहते हैं, छाती ठोक के कहते हैं कि हम पक्के सत्संगी हैं, लेकिन हम सिर्फ जुबान से बोलते हैं, अंतरात्मा से हमारी वो श्रद्धा भावना नहीं है। कहते हैं कि करनी और कथनी, हमारी करनी और कथनी में अंतर है। तो फिर हम वंदना प्रार्थना रोज गाएं। वंदना प्रार्थना के चंद शब्द हैं, उन चंद शब्दों में व्याख्या करने लायक तो कोई मामला है नहीं, लेकिन फिर भी हमें आपको थोड़ा बारीकी से हर शब्द को बोलने के साथ साथ मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, गौर करना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, हमारी करनी कथनी एक है या नहीं। नारायण सागर हरि परमात्मा जी ने घर परिवार नहीं छुड़वाया, बेटी बेटा पति पत्नी माता पिता तमाम रिश्ते नातों को नहीं छुड़वाया, जंगलों कंदराओं जाने का आदेश नहीं दिया। परिवार में रहते हुए पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए भक्ति करने का सरल और सच्चा साधन दिया है। इसके बावजूद भी हम भटक रहे हैं। भटकने का सबसे बड़ा कारण है कि हमारी करनी और कथनी में अंतर है। हम बोलते तो बड़ा जलेबी की चाशनी से मीठा बोलते हैं, माइक पल्ले पड़ जाए तो 4 घंटे तक किसी का नंबर नहीं आने दें। लेकिन हमारी क्रियाकलाप, उठना बैठना, खाना पीना, सोना जागना, बोलना बात करना, उसमें सिर्फ बोलने तक ही सीमित है। नारायण सागर हरि परमात्मा जी ने दर्शाया, एक होता है एलजी का कारतूस और एक होता है आवाजी कारतूस। तो हमारी स्थिति है आवाजी कारतूस वाली। एलजी का कारतूस वाली जो स्थिति होती है वो होता है नारायण सागर हरि परमात्मा जी के वचन के तहत चलना। तो हमारी प्रार्थना है कि प्रार्थना के जो शब्द हैं उन शब्दों पर गौर कीजिए और अमल कीजिए। परमात्मा नारायण सागर हरि हमारी आपकी बिगड़ी बना देंगे। और जो भी देवी महापुरुष हमारी वीडियो सुनते हैं, हमारी आप महापुरुषों देवियों के चरणों में विनम्र निवेदन प्रार्थना है कि आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। कमेंट करेंगे तो हमें भी कुछ अपने आप में चेंजिंग लाने का हो सकता है। किसी शब्द में, हमारे किसी शब्द में अहंकार तो नहीं झलक रहा है, कहीं हमें अपने आप में ज़्यादा बड़ा ज्ञानी बनने वाली स्थिति तो नहीं है। कोई भी ऐसा शब्द हमारे प्रति है
तो निसंकोच बेझिझक लिख करके डालिए। हम अपने आप में सुधार लाने की कोशिश करेंगे। वैसे तो नारायण सागर हरि परमात्मा जी की रहमत और आप महापुरुषों की दुआओं से ही ये हम YouTube के माध्यम से आप देवी महापुरुषों तक अपने अनुभव, अपनी जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी जब स्वयं विराट सम्राट सत्ता नारायण सागर हरि परमात्मा जी ही मानव प्रेमी उपासकों को सही दिशा देने का प्रयास करते रहे, इन दाता की मेहर से सही दिशा हम नहीं ले पाए, तो ये तुच्छ प्राणी, तुच्छ जीव क्या आपका मार्गदर्शन कर सकता है। लेकिन हम तो सिर्फ अपने अनुभव, अपने विचार ही आपके सम्मुख प्रस्तुत करते रहते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ हम आप समस्त महापुरुषों, देवियों का धन्यवाद करते हुए, आपके चरणों में नमन करते हुए अपने शब्दों को विराम लगाते हैं। प्रेम से बोलिए नारायण सागर हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।